अब पार्टी जो है वो इस बात पे भी शायद सियासत कर रही है खान साहब की फिर सेहत। बात सियासत की। और यार इलाज की बात हो रही है, सियासत कहाँ से बीच में आ गई? जिसमें एक किस्सा सुन हो रहा है, उनकी हमशीरा ने बोल दिया है, तो कहाँ से मिला रहे हो? पाकिस्तान की तारीख में नहीं किसी ऐसे कैदी नहीं, को सहूलियात इंसाफ के लिए अब कुछ लम्हा फिक्रिया या परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो यकीनी तौर पे खान साहब बाहर साहब अगर बीमार हैं तो उनकी सेहत की मुकम्मल जो है बहाली, उनकी देखभाल होनी चाहिए। जाओ ना उनको, जिनके इख्तियार में हैं खान साहब इस वक्त, कि वो ये सहूलतें फराहम करें ना। खान साहब तराना सुना रहा है, कौन गीत गा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। आज हमारा मौजू DGI-SPR की आज होने वाली प्रेस ब्रीफिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही आइंदा इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आज आपने बड़े वाज़ेह बात सुन ली है DGI-SPR जनाब अहमद शरीफ साहब की। मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ के लिए अब कुछ लम्हा फ़िक्रिया या परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि तमाम जो हैं 9 मई के मुकदमात जो हैं वो खान साहब पर भी हैं, PTI की और लीडरशिप पर भी हैं, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, मुकदमात भी चल रहे हैं और शायद अब मज़ीद जो है वो अब बुरे वक्त आएंगे। तो बुरे वक्त की क्या बात है? मुकदमात बनाने वालों ने मुकदमात बनाने हैं, ड्यू प्रोसेस ऑब्जर्व होना चाहिए। और अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो यकीनी तौर पे खान साहब बाहर होंगे। आपको इतना यकीन है क्योंकि खान साहब जो हैं आज उनको 1 साल भी मुकम्मल हो गया है जेल में, और हमने देखा कि 9 मई के हवाले से ही उनके मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली आती रही, मुख्तलिफ़ बयानात के हवाले से, और इसके साथ साथ जो सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, उस मौक़िफ़ में भी उनकी बार बार तब्दीली आती रही। कुछ गिरफ़्तारियाँ आरूफ हसन साहब की भी हुई हैं, तो उस तनाज़ुर में भी जो तहकीकात आगे बढ़ी हैं, तो मेरे ख़्याल में वो इंतहाई परेशान कुन मराहिल हैं। मेरे लिए तो परेशान कुन बात यह है कि खान की हमशीरा जो है हलीमा साहिबा जो है, उनका मैंने ग्रुप में मैसेज पढ़ा है और बताया उन्होंने कि खान जो है उनकी तबीयत इंतहाई अलील है और उनके जिस्म का एक हिस्सा सुन हो रहा है और उन्हें बेइंतहा डायरिया वगैरह ये चीज़ें भी हो गई थी, इस किस्म की भी चीज़ें हो गई थी। उन्हें डॉक्टर की रिक्वायर्ड सहूलत नहीं दी गई। मैं तो ये सोचता हूँ कि खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा ना लाहक हो जाए। ये मुकदमे अपनी जगह पे चलते रहेंगे, लेकिन खान की जो लाइफ है ना, वो प्रॉपर केयर ना होने की वजह से उसके तल्फ होने का एहतमाल है। मेरे लिए तो लम्हा फ़िक्रिया ये है। भट्ट साहब, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि ख़ान साहब अगर बीमार हैं तो उनकी सेहत की मुकम्मल जो है बहाली, उनकी देखभाल होनी चाहिए, और जो भी उनको मतलूबा ज़रूरियात हैं इलाज की, वो उन्हें बिल्कुल मैसर आनी चाहिए। इसमें तो किसी इख्तिलाफ़ की कोई गुंजाइश भी नहीं ये है। समझाओ ना उनको, जिनके इख्तियार में हैं खान साहब इस वक्त, कि वो ये सहूलतें फराहम करें ना खान साहब। मेरे ख़्याल में सहूलतों के लिहाज से तो उनको काफ़ी अच्छी सहूलतें मिली भी हुई हैं। ख़ुराक देख लें, चॉइस ऑफ डॉक्टर नहीं है, ख़ुराक की सहूलियात देख लें, उनको एक्सरसाइज की सहूलियात देख लें, एक्सरसाइज मशीन, उनको साइकिलिंग, उनको हर चीज़ की सहूलियात मिली हुई हैं। और लेकिन आप मुसलसल डू मोर के मुतालबात जो हैं कौन वो तराना सुना रहा है, कौन गीत गा रहा है, कौन कह रहा है कि मौक़िफ़ में चेंज नहीं होगी, कौन अपनी पसंद के अपनी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स बाय चॉइस जो है, जो मुतल्लिका सही डॉक्टर्स हैं, उनको कहाँ एक्सेस हासिल है? वो तो है नहीं ना। नहीं तो भट्ट साहब, मेरे ख्याल में जितनी सहूलियात खान साहब को मिली हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी ऐसे कैदी को सहूलियात नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसी बात है ना, लेकिन हम उनकी सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं है, ना ही हम उनकी सेहत के बारे में कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे उनको खतरा लाग हो। हम उस मामले में बिल्कुल फ़िक्रमंद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सहूलियात के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको अच्छी खासी सहूलियात नहीं, कोई सहूलत नहीं है। बताया तो दिया आपको, एक उनके जिस्म का एक हिस्सा सुन हो रहा है, उनकी हमशीरा ने बोल दिया है,
और फिर जो है ऐसी जब सूरत हाल हो तो आप कैसे कह सकते हैं। एनीवे यार, जुल्म करने वालों ने जुल्म मेरे करना नहीं होता है। मेरे ख्याल में अब पार्टी जो है वो इस बात पे भी शायद सियासत कर रही है खान साहब की सेहत पे, क्योंकि देखें एक इमरान इमरान खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला दे, उन्हें इस हद तक सहूलत है कि वो इंटरनेशनल जो मैगज़ीन्स हैं उनमें अपने आर्टिकल्स भी छपवाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी छपते हैं, उनकी मीडिया टॉक भी रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी उनकी पेशी होती है वो भी मंजर आम पे आती है। तो मेरे ख्याल में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलियात है। किस बात को कहाँ से मिला रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ कि उनकी जमशीरा ज़ाहिर है बहन है ना, जी जी वो पूरी तफसील के साथ ग्रुप में बड़ी दर्दनाक कैफियत उन्होंने बयान की है। बात यह है कि ये एक अलहदा मामला है, वो अलहदा मामले हैं, हर एक पे अलहदा बात करो ना। जी जी। अब कहाँ की बात को कहाँ मिला रहे मैं हो। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ भट्ट साहब कि मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, शुक्रिया। लेकिन उस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। फिर बात सियासत की, और यार इलाज की बात हो रही है, सियासत कहाँ से बीच में आ गई। इसमें कहाँ से सियासत। एक बंदा अगर एक तकलीफ में है तो सियासत कहाँ से आ गई उसकी। उसे इलाज का हक है, उसका बुनियादी हक है, आइन ने दिया हुआ बिल्कुल है, तो बिल्कुल फिर है। हम अच्छा, अब 9 मई की आज जो बयान है हमारा, जो हम्म, बुनियादी मौजू था हम्म, कि 9 मई DISPR साहब ने कहा हम्म। कि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हमारा मौक़िफ़ पहले भी वो था। अब तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि अब शायद उन्हें PTI को अब ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए। पीटीआई सह रही है, सामना कर रही है ग्रेस के साथ, बहादुरी के साथ। स्टैब्लिशमेंट है, ये इनके स्पोक्स पर्सन है, अपना मौक़िफ़ इन्होंने पेश कर दिया है। यकीनी तौर पे जो इनकी तरफ से होगा, अगर वो कानूनी तौर पे है तो ड्यू प्रोसेस अगर अडॉप्ट होता है तो ठीक है, फेस करेंगे। फेस करना ही है ना, वो फेस कर रहे हैं। अच्छा, कहीं पे बातचीत भी हो रही है, कहीं पे बातचीत के मराहिल हैं को तय हुए हैं या नहीं हुए? देखो मेरी बात सुनो, ऐसी बात है कि ये बातचीत के मुतल्लिक तो खान साहब की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह बात आ गई थी कि वो सिपा सलार से बात करने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरी बात ये कि महमूद खान नचकज़ई वगैरह मिले थे, वो सियासी जमातों से बात करने के रवादार थे। उन्होंने कहा कि जी गो हेड कर लें बात, देखते हैं क्या आता है सामने। तो डायलॉग का जो ये एक बात होती थी कि खान साहब डायलॉग नहीं, उसके लिए स्पेस छोड़ रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, वो उन्होंने स्पेस छोड़ दिया। अब जिन्होंने डायलॉग करना है वो कहते हैं कि मौक़िफ़ में चेंज नहीं आ रहा, जो पहले था वो अब भी है। तो ठीक है, ये उनकी सवाबदीद है ना, वो रेलिवेंट फरीक हैं, तो ठीक है, वो इदारे की हैसियत से वो सोच सकते हैं, वो ठीक है, जो उन्हें सही लगता है वो करें। खान साहब की जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाने की भी काफ़ी दिनों से इतलात आ रही हैं, और दूसरा ये है कि रऊफ़ हसन साहब की गिरफ़्तारी और उनके साथियों की गिरफ़्तारी और उनसे जो तहकीकात सामने आई हैं, मेरे ख़्याल में वो इंतहाई परेशान कौन सूरत हाल है। तो ठीक है ना, मकसद आ गई है सामने, परेशानी क्यों नहीं होगी। परेशानी बिल्कुल फेस करना कोई आसान काम तो नहीं होता। ड्यू प्रोसेस है, पाबंद सलासल हैं वो, अपने वर्कर्स से दूर हैं, अपनी आवाम से दूर है, मोस्ट पॉपुलर पार्टी होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। तो बस ठीक है, ये ज़मीनी हकाइक हैं, तो उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। अब ये दौरानी है, उन्होंने गुजरना है, ड्यू प्रोसेस भी सहना है, तकलीफ भी सहनी है, और वो सह रहे हैं, उसमें उनकी चॉइस तो नहीं है ना, आजमाइश है। तो आजमाइश में सब्र का मुजाहरा किया जाता है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शेवा रहा, और तवक्कुल करने वाले इंसान जो हैं वो सब्र किया करते हैं, और अल्लाह ताला जो है सब्र करने वालों के साथ होते हैं। क्या समझते हैं भट्ट साहब, क्या हालात अभी मुस्तकबिल में किस तरफ जा रहे हैं? कुछ बेहतरी आप देखते हैं? हाँ, सवालात उठ रहे हैं, आवाम की बात भी उठ रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक बात पहुँची कि डायलॉग हो जाए। उम्मीद है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, इंशाअल्लाह उसके रास्ते भी खुल जाएंगे। इसलिए कि रियासत को हम लोगों ने चलाना है, हुकूमत को हमने चलाना है, आवाम की मेजॉरिटी की ओपिनियन को भी सामने रखना है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी फरमाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी भी यही दुआ है कि जो भी हालात आएँ इस मुल्क के लिए और हमारे मुल्क के आवाम के लिए बेहतर हों। हमारी आज की एक बात मैं ख़त्म होने से पहले, जी जी ISPR जो है उनके उस मौक़िफ़ में ख़ास तौर पे वो लोग जो कि
आर्टिकल 17 से तजावज़ करते हुए या आर्टिकल 19 से तजावज़ करते हुए हक़ के इजहार राय में जो मुअय्यना क़यूद है उससे निकल के बात करते हैं, तो यकीनी तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोग मुलव्विस हों जो कि बदनीयती के साथ जो है इनर एनिमीज़ भी होते हैं, दुश्मन भी उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। खान साहब ने भी कहा कि बड़ी पार्टियां में लड़ाने की भी कोशिश कर रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एक ज़िम्मेदाराना प्रोब का जो फ़ैसला किया है ये ISPR ने, वो यकीनी तौर पे कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उससे अगर इंतकाम का ज़रिया ना बनाया जाए और उसे रेगुलराइज किया जाए। एक बात आपको कहूँ, आप किसी को पकड़ भी लें, आप पीछे भी डाल दें, उसे मारें भी, पीटें भी, जो कुछ भी करें, लेकिन अगर आप कानून बनाएंगे नहीं, कानून पे अमल दरामद अपनी मर्ज़ी से करेंगे, तो वो फिर इख्तियारात का ऐसा इस्तेमाल होगा जिसके नताइज मनफी होंगे। तो रेगुलराइज भी कीजिए, मामलात को रैशनलाइज भी कीजिए, रेगुलेट भी कीजिए, और ये एक जिम्मेदारी है रियासत की भी और हुकूमत की भी। इजहार राय पे आप जो बात कर रहे हैं जी, क्या इजहार राय को किसी हुदूद या क़यूद का पाबंद नहीं होना चाहिए? मेरे ख़्याल में जिस हद तक इस वक्त सोशल मीडिया जा चुका है उस पर भी शायद कुछ कोई ना कोई हुदूद होनी चाहिए। नहीं, वो आइन में है ना, आइन में है कि आपको हक के इजहार राय है, लेकिन आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्क की वहदत को नुकसान पहुंचाए, सॉलिडारिटी को नुकसान पहुंचाए, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाए, मोरालिटी को नुकसान पहुंचाए, यानी मुल्क दुश्मन सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो आइन में भी जो है ये इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। यही बात इजहार राय से भी है कि वो, यार एक बात आपको चर्चिल का वाक़या सुनाऊँ ना, एक मतलब डिबेट, बड़ी हीटेड डिबेट के नतीजे में एक हाउस ऑफ कॉमन्स के एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने हाथ उठा के, वो उनका हाथ जो है वो चर्चिल की नाक के, चर्चिल के चेहरे के करीब पहुंच गया, जिस पे चर्चिल ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। उसने कहा नहीं, ये मेरा हक है कि मैं जिस तरह से भी चाहूँ अपनी बात कर सकता हूँ। तो चर्चिल ने कहा जहाँ मेरी नाक शुरू होती है वहाँ पे तुम्हारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो बात यह है कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये तो उस वक्त भी चाहिए था कि जब आप इस टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे थे ना, तो इसके इस्तेमाल के लिए पहले हुकूमत को चाहिए था, मुशर्रफ साहब को भी चाहिए था कि आप इतनी ज़बरदस्त एक अरेंजमेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन कौम को उसके लिए तैयार भी कर लें कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना पड़ता है। अब फौज में आप चले जाएं तो आपको ट्रेनिंग में जो है वो मार्च करना तो सिखाते हैं, क्या फ़ौरन ला के गन दे देते हैं? वो तो आपको ले जाते हैं, गन को पकड़ना भी सिखाते हैं, गन को खोलना भी सिखाते हैं, गन को लोड करना भी सिखाते हैं, निशानेबाजी भी सिखाते हैं, तब वो जो है वो अमल आता है। तो आपने यहाँ पे आप खुली आज़ादियाँ दे देते हो। अब यहाँ पे पोजीशन ये कि आपने पूरे इलाके को मर्ज कर दिया, फाटा और पाटा के, और आपने उनके मामलात से इवन अदरवाइज भी जो वायदे किए होते आपने पूरे नहीं किए। तो मसला तो आपने देख लिया ना। तो आप करते नहीं है ड्यू अरेंजमेंट और इस तरीके से काम करते हैं, तो नताइज क्या होंगे? मेरे ख्याल में आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी तो इस वक्त आ गई है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल है वो काफ़ी हद तक जो है वो मनफी है। उसका बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। बरतानिया की मिसाल हमारे सामने है, एक फ़ेक न्यूज़ पे किस तरह के वहाँ पे हंगामे फूट पड़े हैं, और बाद में ये साबित भी हो चुका है कि वो जो इब्तदा में जो बुनियाद बनी थी उन हंगामों की, वो फ़ेक न्यूज़ साबित हुई। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आज का हमारा मौजू आपको यकीनन हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।